हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सक्सेस हर किसी के लिए ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर किसी की लाइफ में। अब सक्सेस के ना बहुत ज़्यादा मीनिंग है, हर किसी के लिए एक अलग ही मीनिंग है। कोई अपनी फाइनेंसिस में, अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो किसी को अपने रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल होना है, कोई अपनी हेल्थ के सेक्टर में सक्सेस पाना चाहता है। बहुत अलग अलग डिफरेंट फॉर्म है सक्सेस की। हर किसी के लिए सक्सेस का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार ना हम इतनी मेहनत करते रहते हैं, इतना कुछ अपनी लाइफ में करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ भी कर ली, चार्ट्स भी दिखा लिए, सब कुछ कर लिया, मतलब इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी सामने वाले को चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन हमें वो चीज़ें जल्दी से क्यों नहीं मिल पाती। और इसका हमारे हॉरोस्कोप में हमारे सन से क्या कनेक्शन। हम सन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके हॉरोस्कोप में सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट अपना रोल प्ले करता है, तो अगर आपके हॉरोस्कोप में सन कहीं पर भी थोड़ा सा डगमगा रहा है या वीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस है कि आप जो भी अपनी लाइफ में इशू फेस कर रहे हैं ना, बी दैट आपके इमोशंस को लेके, फाइनेंसेस को लेके, आपके सोशल स्टेटस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, नेम फेम रेपुटेशन, उसको लेके अगर आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं सन वीक है। और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है ताकि आपकी लाइफ में आप उस मुकाम तक पहुंच पाओ जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहे, और बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि अपडेट आते रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो वेलकम बैक। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन को हम कैसे अपने हॉरोस्कोप में चेक करें कि क्या वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, वीक है या ओवरली स्ट्रॉन्ग है। देखिए, सन ना हमारे सोलर सिस्टम का राजा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी तो आपने उसमें भी ये चीज़ सुनी होगी, जो सन है हमारे सोलर सिस्टम का राजा है, किंग है। और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जो सन है, सन अपनी जगह पे स्टिल रहता है, खड़ा रहता है ना, और जो बाकी प्लैनेट्स है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में सन स्ट्रांग होता है ना, उनकी सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं अपने सॉल्यूशंस के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए। क्योंकि जिस भी इंसान का सन स्ट्रांग होगा, आप उसके अंदर एक चीज़ देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन होंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक एनर्जी रहेगी, एग्रेशन रहेगा चीज़ों को, काम को करने के लिए। और जो वो बोलते हैं वो करते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करके रहता हूँ वाली थ्योरी के ऊपर ये लोग चलते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में सन स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहली चीज़ आपको जो उनके अंदर दिखेगी, वो बिल्कुल भी लेजी नहीं होंगे, बिल्कुल भी लथार्जिक नहीं होंगे, हर काम को डेडिकेशन के साथ करेंगे, 24/7 काम करते रहेंगे और थकते नहीं है ये लोग बिल्कुल भी। और इनके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, आप देखेंगे कि इनको लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, ये लोग बहुत ज़्यादा आइडल होंगे लोगों के। तो ऐसे पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, आप उनको आराम से देख के, चाहे आप उनके चार्ट को मत देखिए, उनको देख के बस इतना पता कर लीजिए कि उनका सन स्ट्रॉन्ग है। इन्हीं का अपोजिट, अगर आपका हॉरोस्कोप में सन वीक है, तो हम कैसे पता लगाएं कि मेरे हॉरोस्कोप में मेरा सन वीक है। देखिए, कुछ बिल्कुल नॉर्मल से मैं आपको साइंस बताती हूँ। अगर आपके हॉरोस्कोप में सन वीक है तो सबसे पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक होंगे, आप हमेशा ही थके हुए रहेंगे, टायर्ड रहेंगे, और वो इरिटेशन वाला फैक्टर आपके अंदर हमेशा कहीं ना कहीं रहेगा। दूसरी चीज़, लोग आपको उस लेवल की रिस्पेक्ट या रेपुटेशन नहीं देंगे जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं। आप कुछ भी बोलते हैं, चाहे आपकी बात कितनी इम्पॉर्टेंट हो या उस चीज़ का आपकी बात का बहुत वज़न ही क्यों ना हो, फिर भी लोग आपको या आपके ओपिनियंस का उतना मैटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, सन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि सन आपको विल पावर देता है, सन आपको विजडम देता है। वो कहते हैं ना, नेम फेम जो देता है वो सन से सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में
फेम चाहिए, अगर आपको चाहिए कि लोग आपके रिस्पेक्ट करें, तो आपके चार्ट में आपका सन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती और आप हमेशा ये चीज़ सोचते हो कि यार पता नहीं लोग मुझसे कट के क्यों रहते हैं, या मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके चार्ट में आपका सन वीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को बहुत जल्दी आई साइड इश्यूज़ होने लग जाते हैं, बी दैट उनको स्पेक्स बहुत जल्दी लग जाएंगे, और आइज़ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, आइज़ उनकी बहुत ज़्यादा आँखों से पानी निकलना, या कह लो कि आँखों में इरिटेशन रहना, ये सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत होगी, वो जल्दी से चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी जो है अपना कंसंट्रेशन हटा देंगे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनका सन वीक होता है, वो ये कि डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर नहीं होती, बहुत ही रॉन्ग, बहुत इनडिसाइसिव लोग हो जाते हैं अगर आपका सन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। देखिए, रिलेशनशिप में भी सन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करने तो आप वीनस को अच्छा कर लो, आप जुपिटर को अच्छा कर लो, दो ये फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप अगर ख़राब हो रहे हैं ना, तो ज़रूरी हो सकता है कि आपका सन की वजह से ही रिलेशनशिप हो रहा हो। देखिए, रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज़ जो सन है वो आपका फादर फिगर है ना, मतलब होरोस्कोप में या एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो आपके फादर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सन को। देखिए, आप जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें देखेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे घर में, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है फादर या फादर फिगर को। तो अगर आपकी अपने फादर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, उनसे आप इंट्रैक्शन अच्छे से नहीं करते और उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो बहुत हद तक रीज़न है कि आपका सन वीक हो सकता है। और अगर रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैच नहीं हो पाते, या कह लो लोग आपसे अटैच नहीं हो पाते, आप उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि नहीं यार इसके अंदर दिल नहीं है, या मतलब लोग आपको उस वैल्यू नहीं देते। तो हमने कर ली कि सन वीक हो और सन स्ट्रांग हो तो क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारी वीडियो का, दैट इज़ रेमेडीज़, कि ऐसी कौन से रेमेडीज़ हैं जिनको करने से हमारा सन बहुत अच्छे हमारे को इम्पैक्ट देगा और जो हमें हमारी लाइफ से चाहिए वो मिलेगा। अगर मैं सबसे पहली आपकी रेमेडी की बात करूं जिससे कि आपका सन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा, वो ये कि आपको डेली बेसिस पे आपको सन को पानी देना चाहिए, यानी कि सन को जल अर्पित करना चाहिए। अगर तो आप सन को डेली बेसिस पे जल अर्पित करते हैं, यानी कि पानी देते हैं, तो आपका सन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा आपके होरोस्कोप के अंदर। अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा मीठा डाल देंगे ना, मीठे का मतलब चीनी नहीं डालना, नॉट शुगर, अगर आप जैगरी थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, या वो जो शक्कर आती है वो डालेंगे, तो आप अगर उस पानी में वो डाल के अगर आप सन को सूरज को अर्पित करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल है। सेकेंड रेमेडी, अगर आपका सन वीक है तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी देखी गई है कि लोगों को ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है, कि उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सन है वो आपके सर्कुलेशन का भी मालिक है। अब तो अगर आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका सन वीक है, तो आपको जो है डेली बेसिस पे सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बट अगर पॉसिबल हो तो आपको 11 टाइम सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए मॉर्निंग में, ही आपका जो सन है वो बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी, अगर आपका जो सन वीक है होरोस्कोप में, तो कहा जाता है कि आपको तांबे के लोटे में या तांबे के गिलास में पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप तांबे के अंदर पानी पीते हैं तो आपका सन बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होता है, और वैसे भी तांबे के गिलास में या उसकी कटोरी में पानी पीने से हमारे हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं।
एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, जब भी आप अपने काम के लिए अपने ऑफिस में जाते हैं या किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं, तो आप हमेशा गुड़ को खा के ज़रूर जाइए। जो गुड़ जैगरी होता है आप उसको खा के ज़रूर जाइए। और अगर पॉसिबिलिटी हो सके तो आप जो सौंफ होते हैं ना, फेनल सीड्स, आप उनको भी खा सकते हैं। इसको खाने से भी आपका सन कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट दी मोस्ट रेमेडी है अगर आपको अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप्स को, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब बहुत केसेस में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि फादर के साथ नहीं बनती है या बन नहीं पाती, क्योंकि माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, या बहुत हद तक जिनके आई एम सॉरी टू से बट जिनके फादर नहीं है, तो फिर क्या करें। तो उस केस में आपको फादर फिगर यानी कि आपके पिता समान जैसा कोई भी अगर आपकी लाइफ में इंसान है, तो आपको उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप उनके साथ अपने जो है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको जो भी उनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। इससे भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा सन बहुत हद तक। और सन तो वैसे ही फादर तो वैसे सन का कारक है, तो अगर आप इनके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करेंगे तो आपका सन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हमारे होरोस्कोप में सन अगर वीक है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है, और रेमेडीज क्या होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, ताकि मैं उसी टाइप की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल।